नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हमने पिछले 3 वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, जनित्र यानी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। क्या होगा इस इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए पूछा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है या विक्षेपित नहीं होगा, या धारावाही तार से विक्षेपित होगा या धारावाही तार से विक्षेपित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो सुई में क्या परिवर्तन होता है? क्या विक्षेपित हो जाता है या विक्षेपित नहीं होगा, या धारावाही तार के विक्षेपित होगा या धारावाही तार के विक्षेपित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विक्षेपित हो जाएगा। क्या होगा? विक्षेपित हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बिंदुयुक्त धारा के प्रभाव दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सुई का विक्षेपण कहाँ होगा? द्विक सुई का विक्षेपण होगा पश्चिम की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है घरों में विद्युत युक्त से दुर्घटना किसके कारण होता है? घरों में विद्युत युक्त से दुर्घटना किसके कारण होता है? क्या फ्यूज तार के कारण होता है या शॉर्ट सर्किट के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? देखिए शॉर्ट सर्किट के कारण ही क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण ही क्या है? घरों में विद्युत से दुर्घटना होता है। शॉर्ट सर्किट हो जाने पर क्या होता है? बहुत सारे उपकरण जल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछता है, कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने प्रतिभारण परिवर्तन होता है? तो मतलब कितने प्रतिभ्रमण क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो कितने परिवर्तित होता है? या 2 होता है, 1 होता है, आधे होता है या 1/4 होता है? तो कितने परिवर्तित होता है मेरे प्यारे साथियों? तो वह जो है क्या होगा? आधे में क्या होता था? परिवर्तित हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आधे में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कहता है फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? यानी फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को सूचित करेगा? देखिए, क्या धारा की दिशा को सूचित करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करेगा, या बल की दिशा को करेगा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा फ्लेमिंग का बॉम हस्त नियम में अंगूठा की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा को सूचित करेगा? वह जो है बल की दिशा को सूचित करेगा। बल की दिशा को क्या करेगा? सूचित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बल की दिशा को बताएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक क्षण चुंबक के 2 भागों में बांटने पर विद्युत चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी एक क्षण चुंबक के 2 भागों में बांटने पर
चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऑप्शन देखिए, कहता है चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, चुंबकीय ध्रुव शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा जा रहा है एक छड़ चुंबक के दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव, चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, अलग नहीं होते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय ध्रुवों पर होते हैं, क्या होते हैं, महत्तम होते हैं या निम्नतम होते हैं या सामान्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के ध्रुवों पर क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुवों पर क्या होते हैं, जो है महत्तम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होते हैं, या समान प्रकार से होते हैं, या विपरीत प्रकार के होते हैं, या किसी भी प्रकार के नहीं होते, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। किसके कारण होता है, वह जो है विपरीत प्रकार के होते हैं, वह क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर सुई चुंबकीय धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, अब दक्षिण की ओर होगा, या पूर्व की ओर होगा, या पश्चिम की ओर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन पूरब की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी पूरब की ओर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दक्षिण हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो है वह अंगूठा के अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, यानी अंगूठा की दिशा जो है किसकी दिशा को निरूपित करता है। क्या धारा की दिशा को निरूपित करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा, या दोनों को निरूपित करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से, दक्षिण हस्त यानी फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा को इंगित करेगा, अंगूठा जो है वह जो है धारा की दिशा को निरूपित करेगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा, या संकेंद्रीय वृत्तीय रेखाओं को निरूपित करेगा, या रेखीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करेगा, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संकेंद्रीय वृत्तों की रेखाओं को निरूपित करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है, तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, क्या घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, या घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। तो क्या होगी, वह जो है घड़ी की
घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घड़ी की दिशा में होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, यानी घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? कितने के परिभ्रमण के पश्चात होता है? क्या 2 परिभ्रमण के पश्चात होता है, या 1 के होता है, या आधे का होता है, या चौथाई का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आधे के बाद क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है किसके उपकरण में किया जाता है? क्या विद्युत मोटर में किया जाता है, या विद्युत जनरेटर में किया जाता है, या एमीटर में किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर में किया जाता है? किस में जो है विद्युत वलय का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रहेगा। विद्युत जनरेटर में जो है क्या होते हैं? विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहता है यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? उसमें जो है ध्रुवों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? ये पूछा जा रहा है। देखिएगा एक लंबी चुंबक मान लेते हैं, इतना बड़ा चुंबक क्या है? लंबी चुंबक है। अब इसको 3 भाग में बोल रहा है, तो 1 भाग, 2 भाग, और कितना भाग बोला है? 3 भाग बोला है, 3 भाग बोला है। अब देखिए क्या पार्ट में बट गया? 1 2 3 4 पार्ट में बट गया। अब देखिए उसमें बोला जा रहा है कुल ध्रुव की संख्या कितना होगा? तो कुल ध्रुव की संख्या क्या हो जाएगा? 6 भागों में वह क्या हो जाएगा? बट जाएगा। 3 भागों में बटने पे क्या होगा? 6 भागों में वह जो है बट जाएगा, 6 ध्रुवों में हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा इसको फ्रेंड्स राइट आंसर, ऑप्शन डी 6 भागों में बट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इन मतलब निम्नलिखित में कौन ऐसा जो है एक दूसरे से क्या है? अलग है। क्या जूल अलग है, या किलो वाट घंटा अलग है, या अर्ग अलग है, या वाट अलग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यह जो है मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक दूसरे से कौन अलग है, तो वाट जो है क्या होता है? अलग होता है। जूल भी क्या होता है, और किलोवाट अर्ग क्या होता है? यह जो है कार्य का एसआई यूनिट होता है, लेकिन यह जो है वाट जो है शक्ति का एसआई यूनिट है। शक्ति का क्या है? एसआई यूनिट है वाट। तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर वाट जो क्या है? अलग है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर यूनिट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या एक फेरों की अपेक्षा कम होगा, या बढ़ जाएगा, या पूर्णतः रहेगा, या विपरीत दिशा में होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसकी जो है फेरों की संख्या बढ़ाने पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? यानी मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? क्या मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, या खड़िया पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मधुमक्खियों के उदर में जो है मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किसका उपयोग किया जाता है? क्या फ्लेमिंग के बाहिने हस्त नियम का उपयोग किया जाता है, या फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है, या दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है, या मैक्सवेल का स्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है? इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, बाहिने हस्त का नियम। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाले बल किसके लंबत होता है? किसके लंबत होता है? क्या छड़ की लंबाई के लंबत होता है, या चुंबकीय क्षेत्र के लंबत होता है, या ए और बी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं है? ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाले बल किसके लंबत होगा? वह जो है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय छड़ की लंबाई के दोनों पे क्या होगा? लंबत होगा। क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगा? लंबत होगा। फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है किसी धारावाही कुंडली के गर्भ यानी अंदर चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? क्या दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र होता है, या सामान्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है किसी धारावाही कुंडली के गर्भ यानी अंदर में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, यानी किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रबल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है शरीर के अंदर विद्युत शरीर के अंदर विद्युत देखिए कहता है शरीर के अंदर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर के अंदर विद्यमान क्षेत्र के आधार पर पर्याप्त किए जाते हैं, यानी किसका पर्याप्त किया जाता है? क्या विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, या विभिन्न अंगों के रोग, या हृदय की गति, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन कहता है शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर पर्याप्त किए जाते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब का प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिका में बहने वाली अत्यंत दुर्लभ आयनन धाराएं उत्पन्न करती है। क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, या चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें घर्षण और प्रतिघर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद बताना। देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या चुंबकीय बल कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? कौन से वैज्ञानिक प्रमाणित किया था? एच.सी. ऑस्टेट ने सबसे पहले क्या किया था? प्रमाणित किया था। एच.सी. ऑस्टेट ने सबसे पहले क्या किया था? प्रमाणित किया था। तो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एच.सी. ऑस्टेट ने क्या किया था? प्रमाणित किया था। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्या समान होता है या असमान होता है या कोई निश्चित नहीं है या सभी कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी जगह क्या होता है? समान होता है। सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी विद्युत जनित्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्या प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या स्थितिज ऊर्जा में किया जाता है या विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, क्या गतिज ऊर्जा में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वह ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? क्या संकेंद्रीय वृत्ताकार होती है या समानांतर होती है या किसी भी आकार का होता है या सभी कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? वह जो है संकेंद्रीय वृत्ताकार। अब देखिए, संकेंद्रीय वृत्ताकार कहने का मतलब क्या हो गया? किसी पॉइंट के चारों ओर क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्ताकार की ओर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, संकेंद्रीय वृत्ताकार। यह जो है संकेंद्रीय वृत्ताकार का सिंबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से पता किया जा सकता है। फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से पता किया जाता है, क्या पता किया जा सकता है? धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा को पता किया जा सकता है या प्रेरित धारा की दिशा को प्रेरित किया जा सकता है या सीधे धारावाही तार से पैदा यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से प्रेरित धारा की दिशा को बताया जा सकता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता है फ्लेमिंग के बॉमहस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है? किसको संकेत करती है बाएं हाथ की तर्जनी? देखिएगा क्या कहता है ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा तर्जनी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या द्रव्यमान एवं वेग परिवर्तित हो जाएगा या चाल और संवेग दोनों परिवर्तित हो जाएगा या वेग और संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मुक्त रूप से गति करते समय बोलेगा तो क्या परिवर्तित हो जाएगा? तो वह जो है वेग एवं संवेग क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, वेग एवं संवेग परिवर्तित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता है विद्युत फ्यूज का काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है, कब काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या किसी पर भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए विद्युत फ्यूज पूछा जा रहा है। विद्युत फ्यूज क्या कब काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कहता है। कहता है यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ यानी अंदर में रखा जाए तो क्या होगा? यानी क्या बनेगा, क्या बनता है? क्या सामान्य चुंबक बनेगा या विद्युत चुंबक बनेगा या कोई चुंबक नहीं बनेगा या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों? तो जो है विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक बनता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है? 3600 जूल। 3600 जूल क्या हो जाता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? क्या क्षेत्र का मान बतलाता है या मान और दिशा दोनों बतलाता है या क्षेत्र की दिशा बतलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बतलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्र का मान क्या करता है? बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता बतलाता है। क्या बतलाता है? क्षेत्र का मान बतलाता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर
पैदा यानी उत्पन्न होने की घटना कहलाती है। उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? क्या चुंबकीय प्रेरण कहलाता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युतीय प्रेरण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? या क्या बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या पूछा जा रहा है? विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होता है? काफी बढ़ जाता है, यानी बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, काफी बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? क्या दाईं ओर होगी या क्या बाईं ओर होगी या कागज से बाहर की ओर आते हुए या कागज के भीतर की ओर जाते हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कागज के भीतर आते हुए क्या होगा? नजर आएंगे। आरोपित बल की दिशा क्या होगा? बताएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर कौन सा बल उपयोग किया जाता है? क्या पूर्ण बल उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण बल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एसी मोटर के कुंडली पर पूर्ण बल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? क्या अर्धबले होते हैं या पूर्ण बले होते हैं या कोई भी नहीं होता या आयताकार रचना होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डीसी मोटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डीसी मोटर के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? अर्धबले होते हैं। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए अर्धबले हो जाएगा डीसी मोटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या वृत्ताकार कुंडली कहा जाता है या परिनालिका कहा जाता है? और ए और बी दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? परिनालिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? परिनालिका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, परिनालिका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है। क्या ऑस्टेट होता है या टेस्ला होता है? ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनरेटर जो है गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित होता है? यानी विद्युत जनरेटर का गतिमान चुंबक में किस प्रभाव पर आधारित होता है? क्या विद्युतीय प्रभावित पर आधारित होता है या चुंबकीय पर होता है या ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय पर क्या होता है? आधारित होता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, विद्युतीय। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कहता है
कहता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण। यानी चुंबकीय सजातीय ध्रुवक यानी समान ध्रुवक पर क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, क्या आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या इन ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव यानी धन ध्रुव हो जाएगा और ऋण ध्रुव हो जाएगा। इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ये ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, आकर्षण। आकर्षण हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी हुई क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। क्या पूर्व और पश्चिम दिशा में होती है, या किसी भी दिशा में होती है, या उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सफलतापूर्वक हवा में लटकी हुई क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। यानी आप चुंबक को हवा में लटकाएंगे तो वह कौन सी दिशा को सूचित करेगा, वह जो है कौन सी दिशा को सूचित करेगा, वह जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करेगा, सूचित करेगा, इंडिकेट करेगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, दक्षिण और उत्तर दिशा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे के समांतर होती है, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या बल रेखा के नल बिंदु पर द्विक सुई का ऊर्ध्वाधर रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण पूछा जा रहा है। देखिए बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण पूछा जाए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण यही होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि जो है प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक दिशा हो जाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए संभव नहीं है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी एसी जनरेटर यानी किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर है कि एक मूलभूत अंतर क्या है, वह जो है एक मूलभूत अंतर क्या होता है, क्या एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। अब ऑप्शन बी देखिए, डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, या एसी जनरेटर उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, या एसी जनरेटर में किसी एसी जनरेटर में बले होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में द्विक बले परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी रहेगा इस फ्रेंड्स राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, यानी संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः हम किस छड़ का उपयोग करेंगे, क्या इस्पात का उपयोग करेंगे, या पीतल का उपयोग करेंगे, या नर्म लोहा का प्रयोग करेंगे, या इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है
विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम बेसिकली किसका उपयोग करेंगे? नर्म लोहा का उपयोग करेंगे। नर्म लोहा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नर्म लोहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की कौन किया था? फैराडे किया था, या मैक्सवेल किया था, या एम्पियर ने किया था, या फ्लेमिंग ने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ऑप्शन ए फैराडे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? क्या अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, या विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, या सामान्य क्षण चुंबक का प्रयोग किया जाता है, या नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है व्यावसायिक मोटरों में जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक। तो दोस्तों ये रहा आज के इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से।